हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो क्लास फर्स्ट की जो मैथमेटिक्स की बुक है जॉयफुल, उसके बारे में। हम सबसे पहला चैप्टर है फाइंडिंग द फरी कैट, इसके बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो चैप्टर है ये आपके स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, साथ साथ जो टीचर्स टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हो कि आप ये चैप्टर किस तरीके से अपने क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूंगी जहाँ पे हर एक चैप्टर से आप क्या एक्सरसाइज करा सकते हैं ये भी मैं आपको आइडिया शेयर करूंगी। चैप्टर्स को आप पढ़ा लेते हो बहुत अच्छे से, लेकिन जब बात आती है कि कॉपी में क्या वर्क कराना है तो हमें समझ में नहीं आता। ओके, सो डोंट वरी, आई विल गिव यू ऑल द आइडियाज कि कैसे आप किस टाइप की वर्कशीट करा सकते हो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर का नाम क्या है? फाइंडिंग द फरी कैट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आइए समझते हैं। ओके, अब देखिए होता क्या है मैथमेटिक्स में। आप देखोगे जैसे कि आपकी जो पहली की बुक थी वहां पे डायरेक्टली गिवन था कि टॉपिक क्या है। मतलब टॉपिक में आपको पता था कि वहाँ पे इन, अंडर, बिलो, अब ये सारे नॉलेज कराने थे हमें बच्चों को, ठीक है, ताकि वो समझ पाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसी बात को हम अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एक स्टोरी के फॉर्म में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे उन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक पोयम को। ओके, बहुत ही प्यारी सी पोयम है जहाँ पे एक गर्ल है, बहुत प्यारी सी गर्ल है। वो क्या कर रही है, वो अपने प्यारी सी कैट को ढूंढ रही है ना। उसकी फरी सी कैट है, मतलब उसपे फर है अच्छे से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। पोयम कैसी है आपकी? लुकिंग 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 माई फॉर फरी कैट। ओके, हाँ, वो क्या बोल रही है, जो गर्ल है वो अपनी फरी कैट को ढूंढ रही है। अरे उसकी कैट कहाँ चली गई है? तो उसकी कैट यहाँ वहां हर जगह, यहाँ से वहां घूम रही है। आइए देखते हैं वो कहाँ कहाँ घूम रही है। सबसे पहले यहाँ पे आती है। यहाँ पे गर्ल ने कहा, आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड? क्या तुम विंडो के ऊपर बैठी हुई हो? देखिए, अब यहाँ से आपको समझना क्या है स्टूडेंट्स, ये जो ऑन वर्ड आपको आया है ना, ऑन वर्ड क्यों आया? क्योंकि जो कैट है वो देखिए विंडो के ऊपर बैठी हुई है ना, विंडो का जो शेड है उसके ऊपर बैठी हुई है। तो जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी रहती है, जैसे मान लीजिए आपके पास टेबल है, आपने टेबल पे अपनी बुक को रख दी, अपनी कॉपीज रख दी, अपने पेन रख दिए, है ना, तो क्या हो जाएगा? आप क्या बोलोगे? दैट द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, है ना। जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी रहती है तो हम ऑन वर्ड का यूज करते हैं। डन, चलो अब आगे समझते हैं। अब आता है, अब यहाँ पे गर्ल ने कहा, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? क्या तुम मेरे बेड के नीचे सो रही हो? अंडर मतलब नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हुई? उसके बेड के नीचे की बात हो रही है। फिर उसने बोला, वेयर आर यू माई फरी कैट? तुम कहाँ हो मेरी फरी कैट? अब आगे आते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ओके, अब गर्ल ने बोला, लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड द बैकपैक? उसने बोला, अरे मेरी फरी कैट फिर से मिल नहीं रही है, वो उसको ढूंढ रही है, कह रही है मैं उसे देख रही हूँ। ओ ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे बैग के अंदर हो? अब एक वर्ड आपके सामने आया, इनसाइड। इनसाइड मतलब जब कोई चीज किसी के अंदर होना। जैसे कि जब आप स्कूल जाते हो तो आप अपने वाटर बॉटल को और अपने बुक कॉपी को कहाँ रखते हो? इनसाइड योर बैग रखते हो, है ना। सो वही चीज यहाँ पे हो गई। इनसाइड मतलब जब आप कोई चीज किसी के अंदर रखते हैं। अब आता है, अब यहाँ पे गर्ल ने क्या बोला, आर यू आउटसाइड द रेड रैक? क्या तुम जो रेड वाला रैक है उसके आउटसाइड बैठी हुई हो, उसके बाहर बैठी हुई हो? देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, इनसाइड मतलब अंदर की ओर, आउटसाइड मतलब बाहर की ओर। ओके, अब आगे आता है। फिर गर्ल ने कहा, वेयर आर यू माई फरी कैट? तुम कहाँ हो मेरी फरी कैट? ओके, देख रहे हो आप किससे कहाँ कहाँ ढूंढ रही है। पहले उसने बोला कि क्या तुम विंडो शेड के ऊपर हो। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। क्या तुम विंडो शेड के ऊपर हो? क्या तुम मेरे बेड के नीचे हो? क्या तुम मेरे बैग के अंदर हो? या तो तुम रेड रह के बाहर हो, है ना। अभी जो सारे वर्ड्स आपको मिले ना, ऑन, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है और जो ब्लैक से पहले से हाईलाइट है। ओके, आई होप आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। इसको मैं एक बार ऐसे से हाईलाइट कर दे रही हूँ, ठीक है। डन, ये सारे वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। ओके, मैंने आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिए, आपको यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है। अब आगे समझते हैं। अब क्या हुआ, और फिर से पोएम कंटिन्यू हो रही है। गर्ल ने क्या बोला, कम 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 टू मी माई फरी कैट, आजो 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 मेरे पास आजो मेरी फरी कैट। सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार? ओ मैंने तुम्हें देख लिया, तुम क्या कर रही हो? तुम ये जो जार है ना जिसमें कितना प्यारे से दिख रहे हैं, मैं कुछ कुछ रखे हुए हैं। उसने बोला कि तुम इसके बॉटम को स्क्रैच कर रहे हो। बॉटम मतलब बॉटम ऑफ माई जार, मतलब ये जो जार है इसके नीचे के हिस्से को कहा, क्या कह रहे हैं? बॉटम कह रहे हैं, ठीक है। बॉटम मतलब कोई चीज किसी के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम बॉटम कहते हैं। फिर सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार? ओ मैंने तुम्हें देखा, अच्छा अच्छा, तुम तो मेरे कार के ऊपर खेल रहे हो, टॉप पे खेल रहे हो। टॉप मतलब ऊपर हो गया, जैसे बॉटम मतलब नीचे, तो टॉप मतलब ऊपर, ठीक है। फिर
कम टू मी माई फरी कैट, उसने क्या बोला, आ जाओ आ जाओ मेरी फरी कैट मेरे पास आ जाओ। अब आगे देखते हैं, अब आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कार के ऊपर बैठी हुई, मतलब उसके टॉप पे है। ठीक, आगे आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला, कम 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 टू मी माई फरी कैट, सॉ यू होपिंग अबव द हैट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी फरी कैट मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हें देखा कि तुम होपिंग करी हो, मतलब जंप करी हो, कहाँ पे, अबव द हैट, है ना, हैट के ऊपर। देखिए ये रहा उसका हैट, है ना, हैट के देखिए ऊपर कैट पे बैठी हुई है। अब क्या हुआ, सॉ यू हाइडिंग बिलो द मैट, ओ अब गर्ल ने बोला मैंने तुम्हें देखा, तुम तो हाइड कर रही हो बिलो द मैट, ठीक है, देखो मैट के नीचे देखो छिप रही है, हाइड कर रही है। ओके, हियर कम्स माय फरी कैट, ओके मेरी फरी कैट मेरे पास आ गई, क्लियर है। तो ये पूरी की पूरी पोयम थी। अभी आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे जितने वर्ड्स आए आप उसे प्रॉपर्ली लिख सकते हैं और इसे आप अपनी बातों में यूज करें, जैसे कि माय बुक इज ऑन द टेबल, ओके, माय पेन इज अंडर द टेबल। तो ऐसे ऐसे करके आपको आइडिया हो जाएगा कि कब हम सारे वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड्स हमारे सामने अभी आए हैं। आई होप इट्स क्लियर। ओके, एंड यस लेट मी टेल यू, ओके टीचर्स फॉर यू, आपके लिए मैं भी बता दूं, जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं इन सारे वर्ड्स के थ्रू आप उन्हें एक्सरसाइज यहाँ पे बच्चों को आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ओके, डोंट वरी, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि क्या आप एक्सरसाइज करा सकते हैं। अभी आप ध्यान ये रखें कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया, बेसिकली आपको इस पे फोकस करना है, तो हमें यहाँ पे बच्चों को इन सारे वर्ड्स के बारे में नॉलेज देनी है, ठीक है। चलिए, बेसिकली आप कह सकते हो सारे वर्ड्स कैसे हैं, प्रीपोजिशन है जो आपकी आप इंग्लिश में पढ़ते हो, ठीक है, डायरेक्शन बता रहे हैं, है ना, डायरेक्शन बता रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए टीचर्स नोट्स गिवन है कि आप इस पोएम को क्लास में रीडली आप अलाउड रीड करें, देन आस्क द चिल्ड्रन टू रिसाइट एंड इंटैक्ट, चिल्ड्रन कैन लुक एट द पिक्चर्स, वो पिक्चर्स देख सकते हैं, एंड देन यहाँ पे बता सकते हैं व्हाट ऑल दे सी, वो क्या देख रहे हैं, डिस्कस करें थिंग्स को जो कि अबव है बिलो है। लाइक आप अपने क्लासरूम में भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, व्हाट यू कैन डू, आपने कुछ चीजों को टेबल पे रख दिया, है ना, तो आप ऐसे करके बच्चों को इंटरेक्शन कराएं कि हाँ जी ये चीज टेबल पे रखी है, आप देखो फैन आपका कहाँ पे, फैन आपके अबव है ना, अबव योर हेड, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। चलिए अभी आगे आते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, समझिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोएम एंड एनसर्कल द सर्कल, ओके करेक्ट वर्ड। यहाँ पे आपको पिक्चर को देखना है, जो ऊपर पिक्चर गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग इन वर्ड्स में से सही वर्ड को सर्कल करना है। जैसे कि पहला है, द रेड बॉल इज, ओ क्या होगा, अबव अंडर ऑन द टेबल ऑन द बेड। तो पहले हम ढूंढते हैं रेड बॉल कहाँ पे, बेड कहाँ पे, तो आइए हम फिगर में ध्यान से ढूंढते हैं। ये रही हमारी रेड बॉल, मिलके मिलके ये रही हमारी रेड बॉल, देखिए आप ध्यान से, और ये हमारा बेड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ध्यान से, हमें क्लियर हो रहा है बेड तो ये है, रेड बॉल ये है। ओके फ्रेंड्स, तो कहाँ पे, ध्यान से आप देखो, तो ये बॉल जो है वो बेड के नीचे है, कहाँ है, बेड के नीचे। तो याद है आपको मैंने बताया था अंडर, अंडर है ना, नीचे के लिए क्या क्या यूज करेंगे, अंडर वर्ड, इसलिए आपके सर्कल हो गया, इजी, ठीक है। अगला, द कैट इज इनसाइड आउटसाइड या ऑन द कार, पता ही क्या होगा, आपको याद है कैट कहाँ बैठी थी, आइए आइए पिक्चर में देख लेते हैं। ओके, यहाँ कैट बैठी हुई है, अरे ये तो कार के ऊपर बैठी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द कार, ठीक है। सो फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पे इसको सर्कल करेंगे, ऑन द कार। अगला, द मैन इज लाइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री, मतलब कोई मैन है, अच्छा ही ढूंढते हैं मैन कहाँ पे भाई, मैन कहाँ पे, ट्री के नीचे मैन है। हमें तो मैन अभी दिख नहीं रहा, वी हैव टू सर्च फॉर द मैन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, यहाँ पे तो पिक्चर में नहीं दिख रहा, द मैन इज, वेट अ सेकेंड, ओके ये हमें मैन दिखा, देखिए यहाँ पे मैन बैठा हुआ है, देखा आपको पिक्चर को कितने क्लियरली ऑब्जर्व करना है। मैन कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ट्री के नीचे सो रहा है, मतलब हम क्या बोलेंगे, अंडर द ट्री। ओके, देखिए कहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये रहा, अंडर द ट्री। ओके, आगे, द काउ इज इनसाइड टॉप ऑफ आउटसाइड द हाउस, आइए देखते हैं काउ कहाँ पे और हाउस कहाँ पे है, पहले काउ को ढूंढते हैं। ओके, ये रही मेरी काउ, काउ कहाँ पे, देखो हाउस स्टूडेंट्स ये है, पहले आप ये देखोगे कि जिस चीज से कंपैरिजन हो रहा है वो कहाँ है, हाउस यहाँ है और काऊ यहाँ पे है। काऊ किधर है, काऊ किधर है, काऊ तो हाउस के बाहर है। पहले आप ऐसे हिंदी में समझो, बाहर है, बाहर के लिए क्या वर्ड यूज होगा, आउटसाइड, क्या यूज होगा स्टूडेंट्स, आउटसाइड। तो आप इसको सर्कल कर देंगे, ओके इजी, ठीक है। तो ऐसे हमेशा क्या, आप क्या क्या करें, पहले जिन दो चीजों के बारे में बात हो रही है उसको आपस में कंपैरिजन करें, कहाँ है, इन है, ऑन है, अंदर है, बाहर है, ऐसा करके पहले हिंदी में समझ ले, फिर आपको इजीली वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब आगे आते हैं। ओके, नाउ यू हैव टू थिंक एन आंसर, वेयर डू यू पुट योर शूज, आप अपने शूज को कहाँ रखते हो, रूम से बात हो रही है, ओके, इनसाइड द रूम रखते हो कि आउटसाइड द रूम रखते हो, अब जैसे भी आप रखते हो आप उसे बता सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग अपने घर के अंदर शूज रखते होंगे, है ना, मे बी उनका शू रैक घर में रखा रहता हो, तो आप इनसाइड कर देंगे, और अगर आउटसाइड है तो आप आउटसाइड कर देंगे। मैं तो आउटसाइड कर रही हूँ क्योंकि मेरे शूज आउटसाइड रहते हैं। ओके, चलिए अगला, वेयर डू यू
थ्रो द गार्बेज। ओके, आप जो है गार्बेज कहाँ फेंकते हो, बताइए बताइए। डस्टबिन। ओके, इन द डस्टबिन कि आउटसाइड द डस्टबिन? बिल्कुल, हम कहाँ फेंकते हैं, बताइए बताइए। थिंक थिंक थिंक, इनसाइड द डस्टबिन, है ना। अब क्या करेंगे, आपके पास जो डस्टबिन घर में है, आप उसके अंदर अपने गार्बेज डालते हो, उसके अंदर कूड़े डालते हो, आउटसाइड तो नहीं डालते हो, बाहर तो नहीं फेंकते हो, है ना। डस्टबिन के अंदर रखते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, लेट अस प्ले। यहाँ पे ना यू हैव टू फाइंड सम थिंग्स, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। तो यहाँ पे आपको एक पूरे बात गिवन है, आइए इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्फ इनटू टू टीम्स। ओके, यहाँ पे ना गेम होने वाला है, तो मजे आएंगे। क्या हो रहा है देखिए, चिल्ड्रन जितने भी हैं आप उसको दो टीम में डिवाइड कर दीजिए। One team will hide a few things like white chalk, red ball, and other items and ask the other team to find them. Wow, कितना इंटरेस्टिंग गेम है। देखिए दो टीम है, एक टीम ने क्या करा, कुछ चीजों को लेकर छिपा दिया, जैसे कि व्हाइट चौक, कुछ बुक्स ले ली, कुछ रेड बॉल ले ली, जो भी उनके आसपास चीज है, टिफिन बॉक्स ले लिया, पेंसिल बॉक्स ले लिया। ओके, हाइड कर दिया। और क्या हुआ, अगली टीम से कहा कि अरे आपको ढूंढना है ना, दो टीम बना दी, ए टीम बी टीम, और ए टीम ने हाइड करा और बी टीम को ढूंढना है, ऐसे समझ लेते हैं। अगला, चिल्ड्रन कैन गिव वर्बल इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड द थिंग्स यूजिंग पोजिशनल वर्ड। ओके, अब क्या हो रहा है, चिल्ड्रन क्या करेंगे, वर्बल इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि वो चीजों को ढूंढे, जैसे कि बोलेंगे कि ऐसे बोल दिया, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, अबव, बिलो, एटसेट्रा। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज करेंगे, पोजिशनल इंस्ट्रक्शन। ये सारे वर्ड्स कैसे होते हैं, जो कि हमें पोजीशन बताते हैं। ऐसे वर्ड्स को हिंट को देंगे और बोलेंगे ढूंढ के बताओ, जैसे कि मान लीजिए हिंट दे दिया, चौक को छिपा दिया अंडर द टेबल। अब बोला कि द चौक इज केप्ट अंडर द टेबल। अब जिस बच्चे को अंडर का वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, वो चौक को ढूंढ ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये गेम था, इससे क्या हो रही है, इससे बच्चे लर्निंग भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और वर्ड्स को भी सीख रहे हैं, है ना। इन, अंडर, अबव, बेलो, सारे वर्ड्स की मीनिंग भी समझ रहे हैं और एक्टिविटी भी हो गई। ठीक है, अब आ गया था फॉर एग्जाम्पल, देखो आपको एग्जाम्पल भी गिवन है। लुक फॉर अ व्हाइट थिंग विच इज हिडन नियर द बोर्ड। अब क्या करेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, सोचिए, नियर द बोर्ड के पास से कुछ व्हाइट चीज ढूंढेंगे, मतलब बोर्ड के पास, नियर मतलब पास, एंड अंडर द टेबल, और टेबल के नीचे भी कुछ व्हाइट चीज ढूंढेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये बॉय देखिए ढूंढ रहा है, व्हाइट चीज का मतलब क्या हो गया, व्हाइट चीज का मतलब चौक हो गया, ये यहाँ पे केप्ट था। ठीक है, ऐसे करके। देन लुक फॉर अ रेड थिंग विच इज आउटसाइड द क्लासरूम एंड अंडर द ट्री। मतलब आपको क्या करना है, आपको वो रेड चीज ढूंढनी है जो कि आउटसाइड क्लास के बाहर है और ट्री के नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपने वहां पे सपोज करिए रेड बॉल रख दिया और आपने कहा ढूंढने को, ऐसे आपने हिंट दे दिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आपको बहुत ज्यादा मजे आएंगे इसमें। ओके, अगेन लेट अस प्ले थ्रू द बॉल। ओके, अब देखते हैं एक थ्रू द बॉल गेम हो रहा है। ये सारी एक्टिविटीज फ्रेंड्स आप अपने क्लास में भी आप करा सकते हैं, है ना। आपको ये टीचिंग करते वक्त बहुत ज्यादा मजे आएंगे, स्टूडेंट भी इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। आगे समझते हैं। ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रो द बॉल इनसाइड द बॉक्स। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हर चाइल्ड का एम क्या था कि वो थ्रो करेगा बॉल को कहाँ पे, इनसाइड द बास्केट। नाउ व्हेन द बॉल गोज इनसाइड, other children will say in, and when it goes outside the basket they say out। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे गेम हो रहा है जहाँ पे थ्रो द बॉल करना है। कैसे, बास्केट आपको दिख रहा है, बास्केट के अंदर बॉल को डालनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर बॉल बास्केट में चली गई, इन, उसके अंदर चली गई, तो सारे बच्चे क्या बोलेंगे, इन 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 ऐसे बोलेंगे। और अगर बास्केट के आउटसाइड आ गई, बाहर आ गई, तो क्या बोलेंगे, आउट 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 ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसे बच्चे क्या कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, उन्हें नॉलेज भी हो रही है। अगेन ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए, नाउ लेट अस डू, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, आइए हम उसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, समझते हैं। टिक करना है, टिक द थिंग्स विच आर इनसाइड। आपको ना वो थिंग्स को टिक करना है जो कि इनसाइड है। ओके, देखिए ये बास्केट है, बास्केट में कुछ फ्लावर्स रखे हैं, कुछ तो भाई अंदर की ओर रखे, कुछ तो बाहर रखे। मैंने क्या बोला, अंदर की ओर रखे। इनसाइड का मतलब क्या होता है, पहले सोचिए, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की ओर। अब यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो मुझे दिख रहे हैं फ्लावर्स, कौन से फ्लावर्स अंदर है, ये वाले अंदर है, तो मैं इसे टिक कर दूंगी। ये तो कुछ नहीं होगा, आप तो इसे क्रॉस कर सकते हो और आपको टिक करना है, बट मैं ये कर रही हूँ। आगे, अब देखिए कार है, कार में एक जो बाहर अंकल जी हैं वो आउटसाइड खड़े हैं, बाहर है ना आउटसाइड, और गर्ल अंदर बैठी है, तो गर्ल को टिक कर देंगे क्योंकि गर्ल इनसाइड द कार है। ओके, चलो आगे आते हैं। अब ऐसे ही आप कुछ कुछ एक्टिविटी को प्लान कर सकते हो बच्चों के साथ, ठीक है, ताकि वो एंजॉय कर सके। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात करेंगे बी की। देखो बी पार्ट में क्या बोला गया है, टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। अब आपको वो चीजों को टिक करना है जो कि आउटसाइड है। आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। क्या होता है, बाहर की ओर। ठीक, चलिए, मतलब इनसाइड का ऑपोजिट क्या था, आउटसाइड, बस आप ऐसे समझो। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। जैसे कि देखो दो बियर आपके सामने हैं। ओके, बाहर कौन सा बियर बैठा है, अरे ये वाला बियर बाहर है, बिल्कुल आप इसे टिक कर दीजिए। अब ये बॉक्स है, बॉक्स के बाद देखिए कुछ कुछ टॉयज रखे हैं। कौन से टॉय आपको बाहर दिख रहा है, ये वाला टॉय बाहर है, ये वाला तो अंदर रखे हैं। ठीक है, बॉक्स के। ओके, तो इन दोनों को मैंने टिक कर दिया, इन दोनों को नहीं किया।
आगे आते हैं सी ऑप्शन में। सी में है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। आपको पिक्चर को देखना है, उसके बाद आपको सही वर्ड को टिक करना है, ठीक है। जैसे कि अ बॉय इज सिटिंग द ट्री। बताइए बॉय जो है, ओके, वो कहाँ बैठा है? ऑन की अंडर? सोचिए सोचिए सोचिए, ट्री के ऊपर बैठा है क्या? ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे। अरे नहीं, तो मैम नीचे बैठा है। और जैसे नीचे बैठा है तो क्या करोगे आप? अंडर को आप टिक कर दोगे, या तो टिक कर दीजिए तो सर्कल कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। क्लियर? अगला, बर्ड्स आर ऑन या अंडर द ट्री। मुझे बताइए बर्ड्स कहाँ पे हैं? बर्ड्स तो मुझे दिख रही है, बट ट्री के ऊपर बैठी है। ट्री के नीचे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, ट्री के ऊपर बैठी है। मैंने क्या कहा? ऊपर। ऊपर मतलब ऑन द टेबल, ऑन द ट्री। इजी। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको इतना चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एक आगे का क्वेश्चन है, डी वाला पार्ट भी हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। बाकी का जो नेक्स्ट पेजेस आपके बच्चे हैं चैप्टर नंबर 1 में, उसको हम सेकंड पार्ट में की वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज एंड आईब्रोज अबव द आईज। कितना इजी क्वेश्चन, देखिए समझिएगा। लेकिन ये वही कर पाएगा जिससे इस वर्ड का मतलब पता होगा, बिलो और अबव। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपसे, कह रहे ड्रॉ अ स्माइल। आपको एक स्माइल को ड्रॉ करना है बिलो द नोज। भाई नोज ये है, इसके नीचे एक स्माइल ड्रॉ करनी है। अरे वाह, हमने स्माइल को ड्रॉ कर दिया, कितने प्यार से कर दिया। अच्छा, एंड आईब्रोज ड्रॉ करनी है अबव। अबव मतलब ऊपर, किसके ऊपर? अबव द आईज, आईज के ऊपर। तो देखिए हमने यहाँ पे ऐसे एक आईब्रोज भी ड्रॉ कर दी। सो क्यूट है ना, कितने अच्छे से हमने ड्राइंग कर ली। बस वी हैव डन विद द चैप्टर। ओके, अभी आपको थोड़ा सा और पार्ट बचा है, उसे हम सीखेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा हमने इस चैप्टर में क्या किया। हमने बहुत सारे पोजिशनल वर्ड देखे जहां पे हमें ये पता चलता है, इसके थ्रू हमें डायरेक्शंस पता चलता है, ठीक है। इन, ऑन, अंडर, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारे वर्ड, ठीक है। नियर, फार। ओके, आई होप इट्स क्लियर। इस पे क्या एक्सरसाइज करानी है, आई विल टेल यू। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको भी चैप्टर में एंजॉय किया होगा आपने, एंड आपको भी टीचर्स ने आपने भी एंजॉय किया होगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरी की पूरी एनसीईआरटी के सोल्यूशन, चैप्टर, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। Okay, thank you so much everyone for watching the video. I hope you like the video. Thank you.